हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करेंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 के एक न्यू चैप्टर प्रथम कोटि प्रथम घात के अवकल समीकरण की, अर्थात डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ये एक इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। इससे आपसे एक क्वेश्चन मैक्सिमम ईयर पूछा गया है, तो मैं आपसे यही कहूंगा इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन दोस्त बनते हैं। एक तो आपसे पूछ लेगा कि फर्स्ट ऑर्डर बताइए, मतलब उसमें आपसे ऑर्डर पूछेगा, कोटि पूछी जाएगी, या फिर आपसे डिग्री अर्थात उसकी घात पूछी जाएगी, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका अवकल समीकरण बनाकर आप बताइए। तो 3 टाइप के इसमें क्वेश्चन 3 टाइप के बन जाते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल में चीजों को समझाते हैं। तो सबसे पहले स्टेप आप ये जानिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो आप सभी को पता है डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है जो आपका जिसमें डिफरेंशिएशन हुआ हो, अर्थात जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 ये देख सकते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसमें dy बाई डी एक्स आ चुका, अर्थात जिस भी इक्वेशन में आपको डिफरेंशिएशन दिख जाए, अर्थात dy बाई डी एक्स या d2y बाई डी एक्स 2 एक बार डिफरेंशिएशन हो या 2 बार डिफरेंशिएशन हो या 3 टाइम, मतलब वहां पर अगर डिफरेंशिएशन हुआ है तो उसी को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन, उसी को बोलते हैं अवकल समीकरण। अब आपको आता है दोस्त, ये डिफरेंशियल इक्वेशन कितने प्रकार के होते हैं? ये आपके काइंड्स ऑफ डिफरेंट इक्वेशन जो आपके होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक आपको दोस्तों होता है सिंपल, जिसे आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। दूसरा आपका होता है पार्शियल डिफरेंट इक्वेशन। डिफरेंशियल होगा, डिफरेंट है, डिफरेंशियल। ओके, तो आंशिक तो आपका इसमें नहीं है, आपको यहाँ पर साधारण अवकल समीकरण पढ़ना है। और आंशिक तो मैंने पिछले वीडियो में आपको, मतलब पिछले जो टॉपिक थे उसमें हमने आपको पढ़ाया था। देखिए अब यहां पर मेन पॉइंट आता है कि इसमें कोटि क्या होती है, ये आप जानिए। पहले सिंपल समझिए कोटि क्या होती है। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कोटि घात में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, आज ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। उसके बाद जस्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये आपको दिया गया। ओके, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि जब आपको इस प्रकार से जैसे क्वेश्चन ये दिया गया और इसमें आपसे पूछा गया भैया इसकी आप कोटि बताइए। क्या बताइए? कोटि बताइए। तो कोटि क्या होता है, ये सिंपल आपको बताया गया, किसी भी अवकल समीकरण की कोटि उस समीकरण में उपस्थित सबसे बड़ी कोटि के अवकल गुणांक की कोटि है। तो यहां पर आपको सिंपल वे में ये समझाया गया, जैसे आपको dy बाई डी एक्स लिखा है, तो इसकी अगर कोटि की बात करें, इसकी कोटि आपकी कितनी है? 1 है। क्यों? चूंकि जो dy बाई डी एक्स है इसका एक बार अभी अवकलन हुआ है। ओके, अगर इसमें आप देखें इसकी कोटि कितनी है, तो इसकी कोटि आपकी 2 है। कैसे? आपकी जो कोटि देखा जाता है दोस्त, ये आपको d2y बाई डी एक्स 2 जैसे लिखा हुआ है, अर्थात आपका इसमें अवकलन कितनी बार हुआ है। तो d2y बाई डी एक्स 2 का मतलब ये होता है कि इसका y का हमने x के रेस्पेक्ट में 2 बार अवकलन किया है। ओके, तो यहां पर आपको इतना ही देखना है कि इसकी पावर में था, d2 की पावर में क्या है, बस इतना आप देखिए। तो यहां पर d की पावर में कितना है? 1, तो इसकी कोटि 1 हो गया। तो मैक्सिमम वही चीज कहा गया ना आपसे कि सबसे बड़े कोटि के अवकल गुणांक की कोटि है। तो यहां पर सबसे बड़ा आप यहां देखेंगे, इसमें अगर आप देखेंगे तो आप क्या बताएंगे कि इस तीसरे इक्वेशन की कितनी कोटि है? तीसरे इक्वेशन की कितनी कोटि है? तो तीसरे इक्वेशन की आपकी 3 कोटि है। आपको यह देखना है कि उस उपस्थित सबसे बड़े कोटि के अवकल गुणांक की कोटि देखना है। तो सबसे बड़े मतलब आपका इसमें तो d2 है, इसमें आपका d3 है। तो इसका आप बताएंगे इस इक्वेशन की जो कोटि है वो आपकी 3 है। कितनी है? 3। चूंकि यहां पर आपको लिखा है दोस्त d3y बाई डी एक्स 3, ठीक है, तो इसकी कोटि कितनी हुई? 3 हुई। मतलब नंबर आप उसका डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, बस इतना आपको ध्यान देना है। ओके, तो ये आपका क्या हुआ? 1 का मतलब ये आपका प्रथम कोटि का हुआ, 2 का मतलब ये आपका द्वितीय कोटि का हुआ, और 3 का मतलब ये आपका तृतीय कोटि का हुआ। तो ये तृतीय कोटि का अवकल समीकरण हुआ। तो इस प्रकार से आप इसको पहचान पाएंगे। ओके, अब चलते हैं हम नंबर, आप यहां पर डिग्री की बात। नेक्स्ट दोस्तों, आपको यहां पर अवकल समीकरण की घात अर्थात डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोटि को समझा तो अब इसको जरूर समझिए। देखिए कैसे, किसी अवकल समीकरण की घात उसमें उपस्थित उच्चतम कोटि के अवकल गुणांक की घात, मतलब पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव के बराबर होती है, जबकि वह कर्णी चिन्ह या फिर भिन्नात्मक घातों से मुक्त होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट यहां पर यह आपको समझना है
आपसे कहा गया हाईएस्ट कोटि, तो मतलब आपको जब इक्वेशन दिया जाएगा तो उसमें आप देखिए पहले कि सबसे हाईएस्ट कोटि का कौन है, तो आप देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट कोटि, कोटि हमने आपको जस्ट बताया, कोटि का मतलब ऑर्डर, सबसे मैक्सिमम ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब समझिए नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन उसका कितनी बार हुआ, तो नंबर ऑफ डेरिवेशन उसका डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है। तो आप देखिए, आपने इस क्वेश्चन में देखा था कि यहां पर एक बार इसका डिफरेंशिएशन, यहां पर इसका 2 बार डिफरेंशिएशन, और इसमें आपका ये 3 बार डिफरेंशिएशन, तो मैक्सिमम जो होगा उसी को देखना है। तो इसमें कोटि आपकी 1 आई, इसमें कोटि मतलब ऑर्डर आपकी 2 आया, इसमें ऑर्डर आपका 3 आया। ओके, तो इसमें आपको जब जैसे कि यहां पर ये दिया गया तो इसमें आपको ये भी आप कह सकते थे, लेकिन इसको क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि कंडीशन है कि ये इसकी ऑर्डर आपका 2 आएगा, इसका ऑर्डर 3 है, तो आपको ये देखना है कि मैक्सिमम डिफरेंशिएशन क्या है, तो उस कंडीशन में उसकी कोटि आपकी 3 आया। तो वही चीज आपसे इसमें कहा गया कि घात में वो कंडीशन होती है, सबसे पहले आप देखिए कि किसका कोटि सबसे ज्यादा है, कोटि मतलब ऑर्डर, ऑर्डर देखेंगे इसका ऑर्डर कितना है 1 है, इसका ऑर्डर कितना है 2 है, और इसका ऑर्डर आपका 3 है। तो आपको ऑर्डर का मतलब हमने कहा था कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 बार हुआ है, इसका 2 बार हुआ है, और इसका 3 बार हुआ है। तो इस प्रकार से इसकी कोटि 1, इसकी कोटि 2, इसकी कोटि 3। तो आपका यहां पर जो हाईएस्ट आपका आता है उसकी कोटि, अब दोस्त यहां पर आपको पता चल गया कि इसकी कोटि है, तो इसकी कोटि कितनी है 3। तो आपको सबसे पहले कोटि में भी ऑर्डर में यही देखा जाता है सबसे हाईएस्ट कौन है, सबसे हाईएस्ट इसका है, तो ये 3 हो गया। अब घात आपको जब देखना है तो इसी का आपको देखना है, इसी का आपको देखना है, तो इसकी घात कितनी है बताइए, इसकी घात आपकी 1 है। तो इसका आंसर जो होगा, अगर आपको ये इक्वेशन दिया गया है, आपसे पूछा जाए कि इसकी डिग्री मतलब इसका ऑर्डर और इसकी डिग्री कितनी है, तो आप क्या बताएंगे, पहले तो आप बताएंगे इसकी कोटि अर्थात ऑर्डर इसका कितना है, ऑर्डर 3 है, और इसकी घात कितनी है, मतलब इसका जो होल पावर में होता है वो 1 है। दोस्त जैसे कि आपको यहां पर लिख दिया जाए, जैसे x लिखा गया है, ठीक है, x प्लस a लिख दिया गया, इसका होल पावर 2 कर दिया गया, x प्लस a का होल पावर 2, तो इसकी घात कितनी है 2 है, डिग्री कितनी है 2 है। तो वही चीज यहां पर आपको समझना है, डिग्री तो आप इसका भी दे सकते थे, इसका आपने क्यों दिया, इसका क्यों नहीं दिया, आप तो इस प्रकार से हाईएस्ट यहां पर घात 5 लिख सकते थे, जो कि आपका गलत है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि कोटि, बोले तो कोटि, जैसे क्वेश्चन दिया गया तो इसमें आप देखिए सबसे ज्यादा कोटि किसकी है, कोटि का मतलब आपको क्या हमने ऑर्डर का मतलब बताया, जो सबसे ज्यादा जिसका जितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसका 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसकी कोटि आपकी ऑर्डर 3 हो गया। और अगर हम बात करें घात की, तो इसका जो घात है, जिसकी कोटि उसी का घात, जिसकी कोटि उसी का घात, तो यहां पर इसकी कोटि 3 है, तो इसका घात कितना है, तो d3y अपान dx3, तो आपका सिंपल लिखा है, मतलब इसकी जो पावर है घात है 1 है, तो इसकी घात कितनी हुई 1 हुई। आशा करते हैं मैंने इस चीजों को आपको समझा पाया हूं। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ, और वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो एंड तक बने रहें, बहुत क्वेश्चन में मजा आने वाला है। चलिए, मैंने क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको बताया जाएगा आपकी एक्सरसाइज से, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल से इसलिए लिया है कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में मैक्सिमम ईयर पूछे गए, जो बार बार पूछे जा रहे हैं, जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं। यहाँ पर 2012 में, 2011 में, 1999, ये सारे पीछे के हैं, लेकिन ये भी अब भी ये क्वेश्चन ट्रेंड में है और पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना है, कोटि और घात, मतलब आपको यहां पर ऑर्डर और उसकी डिग्री ही निकालना है। तो कोटि घात कैसे निकालेंगे, चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, d2y अपॉन dx2 माइनस एक्स स्क्वायर y इक्वल टू 0, ये आपका पहला इक्वेशन है। इसको आप सॉल्व करिए, इसको बताइए कि इसकी कोटि और इसकी घात कितनी है। तो आप सिंपल सा देखिए, यहां पर आपको ये हमने इसको लिख लिया, ठीक है, पहले को यहां पर लिख लिया गया। अब यहां पर सिंपल सा आप देख सकते हैं, यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको इसको लिख लिया गया। अब दोस्त आंसर तो आप डायरेक्टली यहां पर बता सकते हैं, हमने आपको तरीका बता दिया, इसमें आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, आपका इसमें सबसे पहले आपको कोटि देखना है। क्या देखना है, कोटि, बोले तो ऑर्डर। जब ऑर्डर आप देखते हैं तो हमें आप क्वेश्चन ये देखिए, ये आपका ऑर्डर इसमें देखते हैं, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, इसमें ऑर्डर में देखेंगे कि सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन किसका हुआ, तो इसमें तो आपका एक ही है d2y/dx2, तो इसकी जो कोटि हुई वो कोटि आपका 2 हुआ। कितना हुआ 2, चूंकि डिफरेंशिएशन कितनी बार 2 बार, तो आपकी कोटि 2 हुआ। अब उसी का देखिए कि उसी कोटि का पावर कितना है, तो उसी कोटि का आप पावर देखेंगे तो हाँ पावर तो 1 ही है, अर्थात यहां पर d2y/
dx2 लिखा है, इसकी पावर तो 1 ही है, ऐसा तो नहीं इसका होल स्क्वायर लिखा है। अगर होल स्क्वायर लिखा होता तो आपकी घात कितनी होती, 2। तो घात उसी की देखनी है जिसकी आप कोटि देख रहे हैं। तो कोटि इसका आप कितना मिला आपको, कोटि इसका 2। इसको सॉल्व नहीं करना, बस आपको देखना है कि कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ है। डिफरेंशिएशन 2 बार तो कोटि 2 बार। कोटि आपको कितना मिल गया, यहां से कोटि आपको 2 मिल गया। अगर आप घात देखेंगे तो घात आपको कितना मिला, 1। जिसकी कोटि उसी का घात, इतना अपने दिमाग में सेट कर दीजिए। चलिए दूसरा इसमें बताइए, बहुत सिंपल। ये भी आपको दोस्त क्या लिखा है, d2y/dx2। कंफ्यूजन होता है इसलिए मैं कह रहा हूं d2y/dx2 + y = 0। पेपर में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं बार बार इसको इंडिकेट कर रहा हूं। तो ये आपको जो क्वेश्चन दिया गया, इसमें अगर आप कोटि देखेंगे दोस्त, कोटि देखेंगे ऑर्डर, तो इसमें आप देखिए इसका डिफरेंशिएशन मैक्सिमम इस क्वेश्चन का 2 बार हुआ है। ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा इसको और जूम करता हूं। देखिए ये क्वेश्चन आप देखिए, इसका मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। तो इसकी कोटि आपकी कितनी हुई, कोटि आपकी 2 हुई। कितनी हुई, 2। और घात कितनी हुई, तो इसका पावर आप देखिए, तो पावर तो इसी का 1 है ना। तो ऑर्डर आपका बोले तो घात, डिग्री घात कितना हुआ, 1 हुआ। तो इस क्वेश्चन का भी आपको 2 आया, मतलब ये द्वितीय कोटि का है। आप ऐसे कहिए ये द्वितीय कोटि का है और प्रथम घात है। द्वितीय कोटि प्रथम घात, और ये भी आपका द्वितीय कोटि का है और प्रथम घात का ये समीकरण है। चलिए नेक्स्ट अगर देखते हैं तीसरा इक्वेशन। अब यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है और हमने आपको बताया, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, यहां पर यही पॉइंट है। इसी प्रकार का आपको क्वेश्चन दिया जाता है पेपर में, d2y/dx2 + √1 + dy/dx का होल स्क्वायर = 0। अब यहां पर आ जाता है करणी, और आपसे क्वेश्चन में कहा गया था, मैंने रूल में आपको बताया था कि जब आप घात या कोटि निकालेंगे तो उस कंडीशन में यहां पर आपसे बिल्कुल क्लियर कहा गया कि जबकि वह करणी चिन्ह या फिर भिन्नात्मक घात में नहीं होना चाहिए। भिन्नात्मक घात का मतलब आपका 1/2 या 1/3, मतलब उसका मतलब वही हो गया 1/3, मतलब 1/2 का मतलब यहां पर क्या हुआ, वो √2 लग गया। तो वही चीज मैं कह रहा हूं कि यहां पर ना तो करणी में होना चाहिए और ना तो भिन्नात्मक घात में होना चाहिए। उससे मुक्त होगा तभी आप उसकी डिग्री प्राप्त कर पाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आए तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, ये क्वेश्चन देखिए, ये आपको लिखा गया, सबसे पहला इसका आपको स्क्वायर करना है। लेकिन आप देखिए करणी हटाने के लिए क्या कर सकते हैं भाई, करणी का मतलब रूट्स लगा है, तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। तो सबसे पहले इस वैल्यू को आप इस साइड भेजिए, मतलब ये क्या है, ये LHS है, इसको RHS की तरफ भेजिए, लेफ्ट से राइट की तरफ। ओके, तो इसको जब आप इस साइड भेजेंगे तो हम क्वेश्चन को जहां सॉल्व किया गया उसको मैं दिखाता हूं। देखिए ये क्वेश्चन आपको यहां पर दिखाया गया, जब हमने इसको इधर भेज दिया तो ये -√1 + dx/dy का होल स्क्वायर आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, इतना आपका आ गया, इसका आप कर दीजिए स्क्वायर, क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए। जब इसका आप होल स्क्वायर करेंगे तो d2y/dx2 का होल स्क्वायर, और इधर होल स्क्वायर करेंगे तो आपका ये माइनस हट जाएगा और रूट हट जाएगा, क्योंकि इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर। आपको आशा करते हैं ये चीज समझ में आ रही है। इसका भाई स्क्वायर हमने कर दिया। ओके, इधर भी हमने स्क्वायर कर दिया, इधर भी। क्यों स्क्वायर कर दिया, क्योंकि हमको रूट हटाना है, क्योंकि घात या कोटि रूट में नहीं निकलती है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया, तो 1 + dx/dy का होल स्क्वायर हो गया, और यहां पर इतनी आपकी वैल्यू आ गई। चलिए इतना आपको आ गया। अब आपका ये सिंपल इक्वेशन बन गया, इसमें से आप कोटि घात आप निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सबसे पहले कोटि, उसके बाद घात, नहीं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। चलिए जब कोटि निकालते हैं तो कोट में क्या देखते हैं, सबसे पहले कोट में क्या देखते हैं कि मैक्सिमम बार डिफरेंशिएशन किसका हुआ है। तो आप देखेंगे इसका 1 बार डिफरेंशिएशन अवकलन हुआ है, इसका आपका 2 बार, तो इसकी कोटि भैया कितनी हुई, 2 बार। मैक्सिमम डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है मैक्सिमम डिफरेंशिएशन, बस दिमाग में सेट कर लीजिए, बस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन इसका हुआ, तो इसकी कोटि बोलिए कितना, बोलिए फिर से, कोटि आपकी 2i, कोटि आपकी कितनी आई, 2i। और घात उसी का देखा जाए जिसकी कोटि उसी का घात, जिसकी कोटि उसी का घात। तो आपका d2y/dx, ये आपका d2x/dy2, तो आपका इसी की कोटि इसी की घात। तो आप यहां पर देखिए इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो इसकी पावर 2 है, तो इसकी घात 2 हो जाएगा। आशा करते हैं ये चीज बिल्कुल क्लियर आपको हो रहा होगा। अभी तो मैंने आपको कोटि घात बताया, इसकी जस्ट बात चल लेंगे इक्वेशन, मजा बहुत आने वाला है। क्वेश्चन को देखते रहिए, मजा आने वाला है दोस्त। d2x/dy2 की वैल्यू कितनी आ गई, इसका वैल्यू कोटि 2 आया, और जिसकी कोटि उसी का घात, मतलब इससे मतलब आपका नहीं है। क्यों मतलब नहीं, चूंकि हमको हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसी की कोटि होगी। इसकी कोटि 2 हुआ और इसी का पावर जो होगा वही आपकी घात होगी। तो आपका आंसर आ गया कोटि घात आपका 2। ओके, तो ये क्या है, ये द्वितीय कोटि और द्वितीय घात का ये अवकल समीकरण है। चलिए चलते हैं अब अवकल समीकरण की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखिए, जैसे कि ये आपको क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल टू ए ई की पावर 2x माइनस बी ई के पावर माइनस एक्स के संगत अवकलन समीकरण। अभी जो क्वेश्चन हमने आपको बताया उसमें यह बताया था दोस्त कि घात और कोटि क्या होती है। अब जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं इसमें आपको इक्वेशन ये दिया जाएगा इस प्रकार से, और इसमें दो अननोन आपको मतलब कुल मिलाकर ए और बी दिए जाएंगे जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता। इसकी वैल्यू आपको यहां पर ऐसे सेटअप करना है, अर्थात ऐसे डिफ्रेंशिएट करना है और अवकल समीकरण इसी का बनाना है। तो कैसे करेंगे इस स्टेप को मैं समझाने वाला हूं, मेथड क्या है। तो जब इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया जाए और आप सिखा जाए और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख पाएंगे। ये देखिए 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था, अब भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ये पुरानी कह सकते हैं बुक से या पुरानी पहले से छपी हुई इसलिए 2007 है। अब भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप 2-4 साल या 1-2 साल पेपर देखेंगे उठाकर तो उसमें आपको पता चलेगा कि अब भी ये क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर इस प्रकार से दिया गया, y इक्वल टू ए ई की पावर 2x माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स का संगत अवकलन समीकरण ज्ञात कीजिए। तो मेरे दोस्त जितनी बार ध्यान दीजिए, मेथड क्या है, जितना आपको यहां पर अननोन दिया है, जैसे ए और बी आपको दिया गया है, जितने अचर दिए गए हैं उतनी बार आपको डिफरेंशिएशन करना है। कितनी बार? जितने आपको अचर, जैसे ए और बी यहां पर 2 हैं तो आपको यहां पर 2 बार डिफरेंशिएशन। अगर यहां पर आगे एक माइनस सी ई के पावर एक्स ऐसे दिया होता, ठीक है, इसी के आगे तो आप सी भी आ गया, मतलब यहां पर 3 अचर हो गए ए बी सी, तो आपको इसको 3 बार डिफरेंशिएशन, जितना अचर उतना डिफरेंशिएशन। तो पहला मेथड यही है कि आप इसका डिफरेंशिएशन करिए कितनी बार? 2 बार, फिर उसको एक दूसरे को सेटअप कीजिए, आपका आंसर। तो चलिए ये आपको इक्वेशन है, चलिए ये आपका इक्वेशन है y इक्वल टू ए ई की पावर 2x माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स। इसका हम डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करते हैं। जब इसका आप x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो लिखेंगे आप dy बाई डी एक्स। सुनिएगा, आप इसका करेंगे तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे। अगर इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, a तो आप आगे लिख देंगे। ध्यान दीजिए मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो a आपका आगे हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स ई के पावर 2x, फिर आपका माइनस होगा, फिर आप लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, बी ई की पावर माइनस एक्स। तो ए तो आपका बाहर है, ए ई के पावर 2x है, इसका आप डिफरेंशिएशन ई के पावर 2x का करेंगे तो क्या आएगा? ई के पावर 2x का दोस्त ई के पावर 2x ही रहेगा, और जो 2x है इसका आपका इंटू में 2 हो जाएगा। इसी प्रकार यहां पर आपका माइनस बी है तो ये आपका माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स ही रहेगा, इसका जो माइनस एक्स है वो आपका -1 निकल जाएगा। जैसे यहां पर देखिए हमने किया, जब इसका आप करेंगे, देखिए हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो ये आपका इतना है, इसको हम एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जब इसका एक बार आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक बार इसका एक बार डिफरेंशिएट, एक बार ये a है, a का हम आगे कर देंगे दोस्त, e के पावर 2x का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो e के पावर 2x होगा, इंटू 2 जो पावर में है 2x उसका 2 होगा, माइनस b होगा, e के पावर माइनस x है तो e के पावर माइनस x ही रहेगा, इंटू आपका इससे -1 निकलेगा, किससे? इससे माइनस जो पावर में माइनस x है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही प्राप्त होगा 2a e के पावर 2x, और ये माइनस और ये माइनस आपका हो जाएगा प्लस b e के पावर माइनस एक्स। इसका भैया आप कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यही आपको प्राप्त होगा। तो हमने एक बार इसका डिफरेंशिएशन करा, हमने क्या बताया, जितने आपके यहां पर अननोन रहेंगे, बोले तो अचर पद रहेंगे, उसका उतनी बार आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो अभी हमने क्या किया, एक बार इसका डिफरेंशिएशन करा। अब यहां पर इसी इक्वेशन का जो आपने लाया इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 का आप दोबारा से आप क्या करेंगे, इसका एक बार फिर डिफरेंशिएशन करेंगे। जब इसका दोबारा करेंगे तो आपको पता है कि ये डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसका दोबारा करने का मतलब है आप क्या लिखते हैं, दोबारा करने का मतलब है आप लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, और इधर आप लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो आप इसको ओवरऑल क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स टू। ये चीजें तो आपको ऑलरेडी पता होगी। तो सिंपल सा हमने इसको जब किया तो इसको लिखे क्या, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, मतलब इसका हम दोबारा डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ओके, अब यहां पर 2a ई के पावर 2x है तो 2a तो रहेगा और e के पावर 2x भी रहेगा, इनटू क्या हो जाएगा, इनटू आपका 2 हो जाएगा जो पावर में है। ओके, तो आपका 4e के पावर 2x हो जाएगा। उसके जस्ट बाद यहां पर आप देखेंगे b e के पावर माइनस एक्स है, तो इसका आप करेंगे तो b रहेगा, e के पावर माइनस एक्स रहेगा, इंटू -1 रहेगा। इस प्रकार से आपका कितना आ जाएगा, माइनस बी ई के पावर माइनस एक्स। तो अर्थात इसका आप जब दोबारा यहां पर डिफरेंशिएट इसका एक बार किया जा रहा है तो आपको ये वैल्यू प्राप्त होगी। क्या वैल्यू प्राप्त होगी, 4a e के पावर 2x माइनस b e के पावर माइनस एक्स। ये आपने
क्या किया, ये दोबारा जब इसका डिफरेंशिएशन करने पर आपको ये प्राप्त हुआ। अब आपको यहां पर dy/dx की वैल्यू मिल गई, आपको d2/dx2 की वैल्यू मिल गई। आपने क्या किया, दो बार डिफरेंशिएट किया, क्योंकि a और b दो यहां पर अचर हैं तो हमने दो बार डिफरेंशिएट कर दिया। अब मेन पॉइंट है यहां पर सेट करने का, क्या करने, इनको सेट कीजिए, कैसे एक दूसरों को सॉल्व करिए। तो आपके सॉल्व होने चाहिए, वहां पर अचर पद a और b को नहीं रखना है, a b को गायब करना है। ओके, इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्त, आप यहां पर d2y/dx2 और dy/dx को एक दूसरे को आप घटा दीजिए। बस आपको दिमाग लगाना है कैसे इनको आपको मतलब मैनेज करना है, a b को कैसे हटाना है। तो सिंपल सा, अगर आप यहां पर d2y/dx2 माइनस dy/dx लिखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी है, d2y/dx2 की वैल्यू आप यहां पर लिख देंगे, बीच में हमने माइनस लगाया चूंकि माइनस कर रहे हैं एक दूसरे को, फिर आपने इसकी वैल्यू को यहां पर आपने लिख दिया। ठीक है, आपने इसकी वैल्यू को 2a e⁻²x प्लस b e⁻−x इसको हमने लिख दिया। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो आपको ये वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू दी गई है, ये दोनों माइनस होंगे, ये दोनों आपके क्या होंगे, माइनस होंगे। तो यहां पर आपका कितना होगा, ये 4 है और ये 2 है, तो 4 - 2 क्या होगा, आपका 2 बचेगा। 4 - 2 ये आपका दोनों सेम है, इसको माइनस करेंगे तो 2a e⁻ आपका 2x होगा। ओके, और यहां पर ये माइनस b e⁻²x है और ये आपका माइनस b e⁻²x होगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस माइनस आपके, तो आपके क्या हो जाएंगे, -2b e⁻−x। तो आपको जो आएगा वो चीज आपका इतना आएगा, उसमें से जब 2 आपका रहेगा उसमें से हम 2 बाहर ले लेंगे कॉमन। अब यहां पर आप देखिए जो आपका a e⁻² माइनस b e⁻−x है, इसकी वैल्यू आपको कहीं मिली है, बिल्कुल। आपका जो इक्वेशन y इक्वल टू दिया गया था सेम यही आपको दिया गया था, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, तो इसकी जगह आप रख देंगे क्या, y, इसकी जगह आप क्या रख देंगे, y। तो इस प्रकार से 2 ऑलरेडी है और इंटू y हो जाएगा। तो आपको यहां पर ये जो मिला d2y/dx2 माइनस dy/dx इक्वल टू 2y, तो आपको जो इक्वेशन मिला यहां पर आपको मिल गया। अब आप बताइए क्या आपका आंसर आया, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि यहां पर अब आपको a और b कुछ भी आपका नहीं है। मेन पॉइंट यही होता है जब आप अवकल समीकरण बनाते हैं तो यहां पर जो अचर पद a और b होते हैं इन पॉइंट को हटाना होता है। उसके लिए आपके जितने नंबर आप अचर पद दिए हैं उतनी बार डिफरेंशिएशन उसका कीजिए और एक दूसरे को प्लस या माइनस करिए, जिससे कुछ कैंसिल होगा और जो बचेगा उसको मेन जो वैल्यू दी गई उसमें सेट करके रखिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने आपके लिए लिया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये आपको क्वेश्चन दिया गया, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि अवकल समीकरण इसका ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख सकते हैं 2004 में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, तो ये क्वेश्चन जब इस प्रकार से आपको दिया जाता है तो इसमें आपसे कहा जाता है कि आप इसमें देखिए, इसमें क्या किया गया, हमने जो आपको रूल बताया वो, अब आप बताइए कि इसका मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएशन करेंगे, आप बताइए इसका कितनी बार मैक्सिमम करेंगे। तो भाई यहां पर a भी है, ये b भी है और c भी है, मतलब यहां टोटल नंबर अननोन जो आपके अचर पद हैं वो टोटल कितने हैं, a b c। तो आप कितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। इस इक्वेशन का आप कितनी बार, 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। क्यों, चूंकि आपको 3 अचर पद दे दिए गए हैं। ओके, चलिए अब यहां पर इस इक्वेशन का y इक्वल टू जो दिया गया इसका हम एक बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अब y इक्वल टू जो दिया गया इसका एक बार डिफरेंशिएशन का मतलब आप सिंपली dy/dx लिखेंगे। तो मेरे दोस्त आपको यहां पर स्क्रीन पर दिख रहा है कैसे इसको किया गया, और थोड़ा मैं क्लियर करना चाहूंगा। y इक्वल टू दिया गया, इसका एक बार डिफरेंशिएशन मतलब आप लिखेंगे dy/dx, यहां पर आप करेंगे तो a आपका बाहर होगा, e⁻²x का आप डिफरेंशिएशन करेंगे कितना होगा, e⁻²x इंटू आपका 2 होगा, फिर आप करेंगे प्लस b e⁻ आप करेंगे -3x इंटू क्या होगा, -3 होगा। ओके, प्लस आप इधर आप लिख देते हैं प्लस e c e⁻ आपका x होगा, c e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है। ओके, तो यहां पर कुल मिलाकर इसका जब आपने डिफरेंशिएशन किया तो आपको मिला 2a⁻²x, इसका आप करेंगे तो इसका जो माइनस है इसलिए आपका -3b e⁻−2x होगा। मैं आशा करता हूं आप थर्ड सेमेस्टर में तो डिफरेंशिएशन तो आपको आता ही होगा, इसमें कोई शक नहीं। तो इसलिए मैं ज्यादा चीजों को आपको बहुत ज्यादा चीजों को बार बार नहीं कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन तो आपको आता ही होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप इसका करेंगे तो c e⁻x हो जाएगा। चलिए जब आप इतना कर लेंगे तो इसको हमने dy/dx मिला, इसको हम y1 भी लिख सकते हैं, अर्थात एक बार डिफरेंशिएशन किए तो हम इसको y1 लिख सकते हैं। अब इसका इसी इक्वेशन को जो आपने y1 अर्थात dy/dx प्राप्त किया, इसका आप करेंगे, इसका फिर से आप डिफरेंशिएशन करेंगे।
अब इसका जब करते हैं तो ये जो आपको वैल्यू मिली है इसका डिफरेंशिएशन करिए। तो आप इसका करेंगे तो एक बार जब dy बाई डी करेंगे तो इसको लिखेंगे d2y बाई dx2। ध्यान दीजिएगा, एक बार इसका आप कर लेते हैं तो ये आपको प्राप्त होता है, फिर आप इसका करते हैं तो ये प्राप्त, फिर इसका करते हैं तो नीचे वाला आपको थर्ड वाला प्राप्त होगा। तो जब इस वैल्यू का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे d2y बाई dx2। इसका आप करते हैं तो आप लिखेंगे यहां पर ध्यान दीजिए 2a e की पावर 2x है तो 2a तो रहेगा ही, 2a तो इसका रहेगा ही, जो e के पावर 2x है तो e के पावर 2x इंटू 2 हो जाएगा, इसीलिए आपका यहां पर 4e के पावर 2x हो जाता है। ओके, फिर आपका -3b e के पावर -3x है तो ये -3 से ये मल्टीप्लाई होता है, मतलब ऐसे होता है इसका डिफरेंशिएशन, -3e की पावर -3x इंटू -3, तो -3 और -3 हो जाता है +9 b e के पावर -3x, ये आपको मिलता है। ओके, लास्ट है सी ई के पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही चीज फिर से आपको मिलेगा, चूंकि सी तो आपका कांस्टेंट है, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में वही होता है, तो सी ई के पावर एक्स होगा। ये आपने कितनी बार, 2 बार आपका डिफरेंशिएशन हुआ। चूंकि मेरे दोस्त आपका यहां पर 3 अचर है तो आपको अवकलन कितनी बार करना है, 3 बार। तो ये रूल आप याद रखिए और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होगा, दिक्कत आप बिल्कुल ना लीजिए, ठीक है। अब इसी का आप तीसरा बार कर दीजिए, जिसको डिफरेंशिएशन आता है वो चुटकियों में लगा दे रहा है, मैं इसको आपको समझा रहा हूं इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो आप तुरंत इसको लगा जाएंगे। ओके, जब इसका आप करेंगे, इस चीज का आप तिबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे d3y बाई dx3। क्या लिखेंगे फिर से बोलिए, d3y बाई dx3 इसका, और इस वैल्यू का आप करेंगे इसका तो आपका हो जाएगा यहां पर 4a है तो 4a का 4a रहेगा, 4a का 4a और e के पावर 2x का e के पावर 2x इंटू क्या हो जाएगा 2, तो आपका ओवरऑल हो जाएगा 8a e के पावर 2x। ओके, प्लस आपका यहां पर 9bx है तो इसका करना है तो 9b e के पावर -3x इंटू क्या हो जाएगा -3, तो 9 त्रिक का 27 -27b e के पावर -3x। ओके, लास्ट आपका दोस्त यहां पर है e के पावर कितना ex, तो c e के पावर x का वही डिफरेंशिएशन रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं c का c रहेगा, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि आपने dy बाई dx निकाला जिसको हमने y1 लिखा, d2y बाई dx2 निकाला जिसको हमने y2 लिखा, d3y बाई dx3 निकाला जिसको हमने y3 लिखा। तो इस प्रकार से आपने यहां पर सभी की वैल्यू को निकाल लिया। क्यों निकाला, चूंकि 3 बार आपको डिफरेंशिएशन करना था। अब यहां पर जब आप 3 बार डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ये कंफर्म है कि आपको 3 बार, अगर यहां पर इतना ही आपको क्वेश्चन दिया होता अर्थात सी की वैल्यू यहां पर ना दिया होता तो आप 2 बार डिफरेंशिएशन करते, लेकिन सी दे दिया, अगर प्लस डी दे देगा तो आपको 4 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ओके, आशा करते हैं ये डिफरेंशिएशन वाला रूल आप समझ चुके होंगे। ओके, चलिए यहां पर अब आपको ये जब तीनों वैल्यू आपको मिल जाती है तो इसमें से सेट कीजिए, ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे आपके एक दूसरे सॉल्व हो जाए। तो हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप इस दूसरे इक्वेशन में, अर्थात ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं यहां पर ध्यान से देखिए, अगर आप ये वैल्यू, हमने इस इक्वेशन को इसको मान लिया कि पहला जो आपको दिया गया था क्वेश्चन हमने उसको 1 ले लिया, दूसरा आपका यहां पर 2 हो गया, तीसरा आपका ये हो गया और चौथा आपका इक्वेशन ये हो गया, तो इसके प्रकार हमने मान लिया। तो ये पहला इक्वेशन जो आपको y इक्वल टू दिया है ये दिया है, दूसरा आपको इक्वेशन ये जो दिया गया है dy बाई dx जो हमने निकाला है, इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं इसको समझिए, जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस प्रकार से इधर आपका 7y1 हो जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा था, आपको सेट करना होगा, चीजों को समझना होगा कैसे मैं इसको मैनेज करूं जिससे चीजें लग जाए। तो यहां पर अगर आप इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका यहां पर 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका कितने हो जाएगा, ये आपका यहां पर कितना हो जाएगा, एक मिनट में आपको और भी क्लियर दिखाना चाहूंगा। अगर आप यहां पर इससे 7 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप इसमें 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर हो जाएगा कितने, 7 दूनी 14 14a e के पावर 2x, फिर इधर करेंगे तो -7 21 -21 b e की पावर -3x, अंदर और करेंगे तो 7e c e के पावर x। ओके, इतना आपका यहां पर हो जाएगा, इधर आपका 7y1 हो जाएगा। ये चीज आपको प्राप्त होगी। आपको ये इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 5 मान लेना है, इक्वेशन नंबर 5, और 4 - 5 कर देना है। क्या कर देना है, 4 - 5, 4 आपका इक्वेशन, ये वाला आपका 4 इक्वेशन है। ये क्या है, ये जो आपने तीसरा बार अवकल किया ये आपका 4 है, और ये आपने जो 7 से 2 मल्टीप्लाई किया है 7 से, वो आपका 5th नंबर पे इक्वेशन है। अब इक्वेशन नंबर 5 - 4 कर दीजिए, अर्थात यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 माइनस इक्वेशन नंबर आपको 4 करना है। चलिए 5 - 4 का मतलब है यहाँ पर दोस्त क्या करेंगे, ये है आपका y3,
ठीक है, -7y1, इसको दोनों को आप माइनस करिए, y3 -7y1 आपने लिखा इक्वल टू यहां पर जब आप माइनस करेंगे तो ये आपको कितनी वैल्यू है 8e के पावर 2x है, इसको आप माइनस करते हैं तो आप यहां पर बताइए आपका y3 आगे लिखा है और ये आपका -14e की पावर 2x होगा, तो आप करेंगे 8 - 14 तो आपका कितना मिलेगा -6, तो -6e के पावर 2x होगा। मेरे दोस्त आप इसी को माइनस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आप यहां पर इसको दोनों को आप माइनस करिए, दोनों को घटाइए, तो आप जब घटाते हैं तो आपको यहां पर ये तो आपको ये घटाएंगे तो आपको -6e की पावर 2x मिल जाएगा। ये आप -27 -21 करेंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा, तो -27 प्लस 21 आपका कितना आएगा, -27 प्लस 21 कितना आएगा आपका, यहां से -6 आपको मिलेगा, कितना -6, तो आपका -6be की पावर -3x आ जाएगा। आप भी सॉल्व करिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। 6ce की पावर x दिया है, यहां पर आपको 7e की पावर cx से दिया है, इसको दोनों को आप माइनस करेंगे तो -6ce की पावर -x आपको मिलेगा, जो कि हमने यहां पर लिख दिया। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, सभी में से आपको 6 कॉमन दिख रहा है, आप इसमें से -6 आप कॉमन ले लीजिए। जैसे इसमें से सभी में से -6 आप कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा a की पावर 2x प्लस be की पावर -3x प्लस ce की पावर x। आपको यहां पर ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू y है, कैसे आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है, आप ध्यान से देख सकते हैं, ये क्वेश्चन में ही आपको y इक्वल टू ये दिया गया है a की पावर 2x प्लस be की पावर -3x प्लस ce की पावर x, ये आपको y इक्वल टू दिया गया है। इसी की वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दिया, अर्थात ये वैल्यू जो है इसको हमने y यहां पर रख दिया। जब यहां पर आप y रख देंगे तो आपको ये मिल जाएगा -6y, तो इस प्रकार आपका आंसर आया y3 इक्वल टू -7y1, और ये इधर आपका -6y इधर भेज देंगे तो आपका +6y इक्वल 0, ये -6y था इधर भेज देंगे तो y3 -7y1 +6y इक्वल 0, ये आपका अभीष्ट आंसर हुआ, अर्थात अभीष्ट समीकरण आपका हुआ। ये अभीष्ट समीकरण कैसे प्राप्त हुआ, तो हमने आपको रूल क्या बताया कि जब भी आपको इक्वेशन मेरे दोस्त दिया जाएगा तो आप पहले देखिए उसमें अचर पद कितने यूज, जैसे यहाँ पर 3 यूज किया तो इसका 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर 1-2 बाई कुछ मल्टीप्लाई करके एक दूसरे को घटाएंगे, फिर ऑटोमेटिक वो चीजें सेट होगी और आपका आंसर आ जाएगा। जरूरत है प्रैक्टिस करने की, रूल हमने आपको तरीका बता दिया। जैसे कि यहाँ पर आपका 2 बार था, यहाँ पर क्या था 2 बार था, तो यहाँ पर आप 2 डिफरेंशिएशन, मतलब यहाँ पर 2 अचर पद थे a और b, तो आप 2 बार करेंगे। अगर यहाँ पर c होता तो आप 3 बार करते, d होता 4, जितने अचर होंगे उतने बार आपको डिफरेंशिएशन करना होगा, ये आप पहले दिमाग में सेट कर लीजिए। ओके, तो जब आप यहाँ पर देखें अचर और कोटि और घात में हमने रूल आपको बता दिया कि सबसे पहले आपको कोटि देखना है, तो मैक्सिमम डेरिवेशन, मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव किसका हुआ है वो आप देखिए। जैसे इस इक्वेशन में हमने आपको बताया कि हाईएस्ट आप देखेंगे तो d2y/dx2 दिया है, ठीक है, d2y/dx2 दिया है, तो हाईएस्ट ये है आपका। इस क्वेश्चन में तो आप कंपैरिजन कब कर पाएंगे, जैसे कि हमने ये क्वेश्चन आप देखिए, एक क्वेश्चन हमने इसको आपको नहीं बताया दोस्तों dy/dx से, तो आप इसी का देखेंगे तो इसमें आप यहाँ पर देखिए dy/dx से, तो इसकी आपकी घात और कोटि और घात आपकी 1 हो गई, इसकी कोटि और घात आपकी कितनी हो गई 1 हो गई, ठीक है। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन था इसमें आपने क्या किया था, चूंकि इसमें करड़ी था तो करड़ी को हटाने के लिए हमने स्क्वायर किया था। जब इस इक्वेशन को आप देखते हैं तो इसमें आप कंफ्यूज थोड़ा हो जाते हैं कि इसकी कोटि क्या बताए घात क्या बताए, तो हमने यही आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या देखना है, कोटि देखना है। कोटि आप देखिएगा, कोटि का मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव किसका हुआ है, हाईएस्ट डेरिवेटिव वो हुआ क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन मतलब यहाँ पर आपको 2 बार इसका हुआ, इसका 1 बार, तो मैक्सिमम किसका हुआ d2y/dx2 का, तो कोटि कितनी हुई 2 हुआ। घात किसका, जिसकी कोटि उसी का घात, किसकी कोटि, इसकी कोटि हमने 2 लिखा, तो इसी का घात कितना है, इसकी घात 2 है, तो आंसर कितना आया 2 कोटि 2 घात। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो यहां तक आपने देखा तो प्लीज कमेंट में जय हिंद आप जरूर लिखें, जिससे मैं समझ पाऊंगा कि वीडियो आपने यहां तक देखा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।